हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। नाउ मैंने ये यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो हम जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम एक एक पॉइंट को वेरीफाई करते रहेंगे सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग हियर। नाउ आप जानते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको तो हम अर्थमेटिक मेथड से जोड़ सकते हैं। दैट मीन्स अगर मुझे 2 kg मास में 4 kg मास जोड़ना है तो अर्थमेटिकली मैं कह सकता हूँ कि इट इज 6 kg मास। लेकिन ऐसा हम क्या स्केलर प्लस वेक्टर में कह सकते हैं? आंसर इज नो, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि वेक्टर इज हैविंग ए एंगल और दूसरा दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। सो हम स्केलर को वेक्टर के साथ में नहीं जोड़ सकते। और कभी कभी आपके एमसीक्यू आ जाता है कि क्या हम जीरो को नल वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं? तो बिकॉज जीरो इज ए सम नंबर सो इज ए स्केलर, सो जीरो को नल इज ए वेक्टर, सो हम इसको स्केलर को वेक्टर के साथ नहीं जोड़ सकते। आंसर विल बी नो। और हम स्केलर प्लस वेक्टर को पॉसिबल नहीं है, सो हमने एक इसको वेरीफाई कर लिया की पॉइंट्स को दैट वी कैन नॉट ऐड स्केलर प्लस वेक्टर। तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम वेक्टर को वेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं? आंसर इज पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन 2 है। एक तो कंडीशन ये है कि वेक्टर सिमिलर टाइप के होने चाहिए। दैट मीन्स मान लीजिए अगर मेरे पास में 2 वेक्टर है, ये मान लीजिए वेलोसिटी का वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है, मान लीजिए ये फोर्स का वेक्टर है, तो मैं इनको नहीं जोड़ सकता, ओके। इनको एडिशन इज नॉट पॉसिबल। सेकेंडली दैट मीन्स मैं सिमिलर टाइप के वेक्टर को जोड़ सकता हूँ। वेक्टर एडिशन इज पॉसिबल अमॉन्ग द सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। सो दिस इज अनदर क्राइटेरिया। और क्या मैं इसको अर्थमेटिक तरीके से जोड़ सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मेरे पास में ये मास है और इसमें इधर मान लीजिए 4 न्यूटन फोर्स है और इधर मान लीजिए 6 न्यूटन फोर्स है, तो क्या मैं इनको 6 + 4 ऐसे ऐड कर सकता हूँ? आंसर इज नो। इसका मतलब इसको वेक्टर को एडिशन करने के लिए देयर आर डिफरेंट रूल्स। तो आज हम उस रूल को बारे में देखेंगे कि कैसे हम 2 सिमिलर वेक्टर को जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी हो कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास में वेक्टर को ऐड करने के 2 मेथड हैं, एक है ग्राफिकल और एक है एल्जेब्रिक। तो आज हम आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो मैं आपको ये एक नंबर्स लेके समझाता हूँ ताकि आसान रहेगा आपको। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास में एक वेक्टर है ए, ओके, और जैसा आपने देखा मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ और मान लीजिए वो है से 4 न्यूटन। दैट मीन्स ये फोर्स का वेक्टर है। सो 4 न्यूटन, 4 इज द मैग्नीट्यूड, सो इसका एंगल होना चाहिए। सो मान लीजिए एंगल अल्फा, पोलर एंगल अल्फा इज मान लीजिए 30 डिग्री है, ओके। और एक दूसरा वेक्टर है मान लीजिए बी, ये भी फोर्स का वेक्टर है, मान लीजिए 6 न्यूटन है और वो मान लीजिए बीटा है, बीटा पोलर, और मान लीजिए 120 डिग्री और मुझे इनको ऐड करना है। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करना है, ओके। सो नेचुरली जब मैं ऐड करूंगा सो इट विल बी रिजल्टेंट आल्सो विल बी ए वेक्टर। से मान लीजिए वेक्टर सी है, सो दैट मीन्स मुझे वेक्टर सी निकालना है। रिजल्टेंट ऑफ कंबाइंड वेक्टर का देयर विल बी सम वेक्टर, ओके। सो आपको इसको आसान तरीका है जो ग्राफिकल मेथड से करने का। आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक स्मॉल क्रॉस लगाइए। सो पुट ए स्मॉल क्रॉस, ये रिप्रेजेंट करता है आपके 4 क्वाड्रेंट को और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है मान लीजिए ओरिजिन को। सो सबसे पहले आप वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, आप ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए वेक्टर, और इससे पहले आप क्या करेंगे, आप पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट द स्केल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्केल। दैट मीन्स इस केस के अंदर जैसे मान लीजिए मैं ले सकता हूँ से फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके। सो उस स्केल के हिसाब से आपको इसमें ड्रॉ करने के लिए 2 आपको टूल्स चाहिए। एक तो है प्रोटेक्टर और एक है आपका रूलर यानी स्केल।
सो आप इसको यहाँ प्रोटेक्टर रख के यू टेक दिस थिंग एंगल से दिस इज योर वेक्टर ए, दैट मीन्स आप इसमें प्रोटेक्टर से ये 30 डिग्री बनाएंगे, ओके। एंड मान लीजिए वेक्टर ए 4 यूनिट है, मान लीजिए दिस इज 1 2 3 एंड लेट अस से दिस इज 4। सो आपने वेक्टर ए ले लिया, इसके ओरिजिन से स्टार्ट होते हुए, दिस इज योर पॉइंट ओरिजिन। आप फिर यहाँ पे इसके हेड पे आप फिर एक स्मॉल क्रॉस बनाइए। अगेन ये स्मॉल क्रॉस रिप्रेजेंट करता है आपका 4 क्वाड्रेंट को, और इसके ऊपर आप ड्रॉ करिए वेक्टर बी, यानी वेक्टर बी की आप टेल यहाँ ड्रॉ करेंगे। सो इस टाइप के वेक्टर को कभी कभी हेड टू टेल भी बोलते हैं, हेड टू टेल टाइप ऑफ मेथड। दैट मीन्स मैं इसके हेड को नेक्स्ट वेक्टर के टेल से कनेक्ट करता हूँ। सो टेल मान लीजिए ना 120, सो आप यहाँ से 120 का एंगल बनाएंगे, मान लीजिए दिस इज योर 120 डिग्री एंगल। सो दिस इज योर 120 डिग्री एंगल। सो दिस एंगल विल बी 120, ओके। और आपको कितने यूनिट ले लेंगे? 6 यूनिट ले लेंगे इस पे, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। सो दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज योर वेक्टर बी, ओके। नाउ अब हमें एडिशन क्या करना है, दैट मीन्स एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल से इसके एंड तक वी विल जस्ट जॉइन देम लाइक दिस, ओके। नाउ दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगेन यू विल मेजर, आप इसके ऊपर स्केल रखेंगे और यू विल मेजर दिस वाटर इज द स्केल, ये डिजिट आते हैं, और उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। अब रह गया इस वेक्टर का हैज गॉट अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सो डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर विल बी फ्रॉम दिस टेल टू दिस हेड। सो दिस विल बी योर वेक्टर विच इज नाउ, जो हम निकाल रहे थे, वेक्टर सी, और इक्वल टू a प्लस बी, ओके। सो ये वेक्टर जो है जॉइनिंग दिस विल बी द योर वेक्टर, ओके। और वेक्टर में अब आपको इसका मैग्नीट्यूड के अलावा एंगल भी चाहिएगा। सो एंगल क्या होगा? इज एंगल जो हम इसके यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मीन्स थीटा पोलर, वी विल मेजर दिस एंगल। सो दिस एंगल विल बी द योर, मान लीजिए इसको थीटा है, थीटा पोलर, ओके। सो द वेक्टर सी विल बी लेंथ, दैट इज द मैग्नीट्यूड, और ये आपका थीटा पोलर विल बी द एंगल, ओके। दिस हाउ यू कैन ऐड द वेक्टर। सो इसको कभी कभी हम ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज लाइक ए ट्रायंगल, ओके। नाउ दैट मीन्स दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो आपको हमेशा वेक्टर ही मिलेगा। सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, रिजल्टेंट इज ए सम वेक्टर जो क्या देता है आपको, इन दो वेक्टर का कंबाइंड इफेक्ट देता है, ओके। सो अगर मान लीजिए जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको, 4 न्यूटन फोर्स है, 6 न्यूटन फोर्स है इस साइड में, तो इनका रिजल्टेंट द ऑब्जेक्ट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सो इट गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ द दिस टू वेक्टर। सो ये आपका एक तरीका हो गया। ना इसके ऊपर कभी कभी एमसीक्यू भी आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को कोई 3 वेक्टर का पॉलीगन दे रखा है, मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए, ओके, और दिस इज वेक्टर, मान लीजिए दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, और दिस इज वेक्टर सी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए इस पॉलीगन में कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक मैं आपको तरीका बताता हूँ। जिस वेक्टर की टेल और टेल मिलती हो, ओके, और हेड मिलता हो दोनों एक साथ, वो वेक्टर इसका रिजल्टेंट होगा। दैट मीन्स इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए विल बी द रिजल्टेंट, क्योंकि देखिए इसके टेल के साथ मिलती है। दैट मीन्स यहाँ इसके दोनों टेल मिल रही है, एट द सेम टाइम दोनों हेड मिल रहे हैं, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। इस टाइप के कई दफ़ा आपको एमसीक्यू भी आ जाते हैं, तो आप इसको ये रूल ध्यान रख सकते हैं। मैंने ये रूल यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए, ओके। सो दिस वाज द एडिशन ऑफ द 2 वेक्टर।
अब मान लीजिए अगर मुझे ये सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्शन में मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्शन में द मेथड इज सेम, दैट मीन्स मान लीजिए मेरे को निकालना है वेक्टर a माइनस बी, ओके, वेक्टर a माइनस बी। सो ये भी मान लीजिए कोई वेक्टर d है, a माइनस बी ऑल्सो इज अ वेक्टर d, दैट मीन्स मेरे को वेक्टर d निकालना है। सो आई विल फॉलो द सेम मेथड, दैट मीन्स मैंने एक छोटा स्क्वायर यहाँ ड्रॉ करूँगा, ओके, दिस इज माई ओरिजिन, ये 4 क्वाड्रेंट है, और आई विल ड्रॉ वेक्टर a फर्स्ट। सो a इज 30 डिग्री पे, अगेन इट्स 4 न्यूटन, 1 2 3 4, ओके। और इसके हेड टू टेल रूल, यानी इसके हेड पे आई विल ड्रॉ टेल ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी इज अगेन दिस इज 120 डिग्री, सो मैं यहाँ एक छोटा क्रॉस बनाऊंगा, ओके, एंड आई विल ड्रॉ 120 डिग्री, दैट मीन्स इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए दिस इज द वेक्टर, और दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, okay, so this is vector a and this is vector b। now मुझे क्या निकालना है? a माइनस बी। now a माइनस बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, that means I can write like this, vector a plus minus b, okay, will be equal to vector d, okay, that means मैं मान लीजिए इसको मैं एक दूसरा नाम भी दे दूँ माइनस बी वेक्टर को, a प्लस लेटर से l, ओके, सो दिस इज इक्वल टू डी, दैट मीन्स मुझे वेक्टर एल निकालना है, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस बी। सो मैं माइनस बी कैसे निकालता हूँ? एंगल 180 डिग्री अपोजिट विद द सेम मैग्नीट्यूड, सो बी विल बी 180 डिग्री अपोजिट, मान लीजिए दिस कम्स लाइक दिस, द सेम मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज योर माइनस बी, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। और अब मेरे को a माइनस बी निकालना है, दैट मीन्स इट विल बी दिस वेक्टर, ये वेक्टर हो जाएगा आपका, दिस वेक्टर विल बी, दिस वेक्टर विल बी वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ओके। इस तरह से आप ये वेक्टर निकाल सकते हैं। ये तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा वही, यू हैव टू मेजर दिस वन है, अब वो आप मेजर करके कन्वर्ट कर लीजिएगा सेंटीमीटर में। और एंगल देखिए ना, एंगल क्या होगा? एंगल, पोलर एंगल क्या कैसे हम नापते हैं? फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स दिस विल बी योर पोलर एंगल, ध्यान रखिएगा। सो दिस विल बी योर पोलर एंगल, ठीक है। सो दिस हाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट द एंगल ऑल्सो। नो, इसमें मान लिए ये हमने देखा यहाँ पे a प्लस बी, और अगर मान लीजिए मेरे को b प्लस ए निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? तो तभी अगर देखिए आप यहीं, अगर मान लीजिए इसमें b प्लस ए निकालना है तो मैं सबसे पहले क्रॉस निकल के पहले तो मैं b एंगल ड्रॉ करूँगा। सो b एंगल विल बी समथिंग लाइक, लेट अस से इट विल बी लाइक दिस, ओके, b एंगल विल बी लाइक दिस। और फिर यहाँ मैं एंगल ड्रॉ करूँगा, यहाँ क्रॉस बनाऊँगा और यहाँ एंगल ड्रॉ करूँगा विच विल बी 30 डिग्री, ओके। तो आप देखेंगे कि वो सेम मेरे को रिजल्टेंट मिल रहा है। दैट मीन्स स्केलर एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये मैंने कहाँ लिखा? ये यहाँ पे लिखा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट इज ए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस हाउ यू कैन वेरीफाई इट हियर, ओके। सो मैं चाहे a में b जोड़ूँ चाहे b में a जोड़ूँ, इट विल बी द सेम आंसर। सो दिस वाज अबाउट दिस। और ये तो आपका हुआ हेड टू टेल रूल या ट्रायंगुलर टूल। एक और तरीका है आप इसको कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड, उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल सेम, अगर मैं सेम लेता हूँ वेक्टर को, अगर मुझे ऐड करना है तो दिस टाइम आई विल ड्रॉ अ बिग स्क्वायर, नंबर 1, ओके। सो दिस इज माई, दे आर माई 4 कोऑर्डिनेट और ये मेरा पॉइंट ओरिजिन है। एंड यहाँ पे मैं आपको वो जो वेक्टर ड्रॉ करूँगा, फॉर एग्जांपल नाउ वेक्टर a 30 डिग्री, सो इट इज़ अ, लेट अस से दिस इज वेक्टर a 1 2 3 4,
सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और मैं इसी ओरिजिन से आई विल ड्रॉ द अनदर सेम वेक्टर बी. बी विल बी, से फॉर एग्जांपल इट विल बी 120 degree, that means it will be like this. So 1 2 3 4 5 6, something like this. Okay, so this is my vector b. Okay, now आप देखिए हमने पढ़ा था कि I can always shift this vector anywhere, यहाँ कहीं भी. तो मैं क्या करूँगा कि इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो that means this vector will be something like this. ओके, और मैं इसी तरह से अगर वेक्टर b को मैं अगर यहाँ शिफ्ट करूँ इसके पैरेलल, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, a वाले में मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड पैरेलल टू द a. सिमिलरली अगर मैं b को मैग्नीट्यूड इज सेम एंड पैरेलल टू दिस अगर मैं शिफ्ट करूँ दैट मीन्स इट विल बी समवेयर हियर. ओके, और अगर मैं इसको स्टार्ट पॉइंट से, ओरिजिन से फार एंड ऑफ पॉइंट अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, दिस लाइन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस लाइन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल गिव वेक्टर a plus b. दिस विल गिव वेक्टर a plus b. ओके, ये एक अनदर तरीका है. दैट मीन्स दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है. देखिए आप, इट इज मोर और लेस सेम आ रहा है. अगर हमने यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी ऐड किया, इट इज मोर और लेस सेम. सो ये क्या करता है, दैट मीन्स इट वेरीफाइज दिस लॉ. वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये आपके बुक में इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली वेरीफाई भी आप कर सकते हैं इसको. ओके, और दैट मीन्स इस इक्वेशन में क्या है, मेरे को अगर एक अननोन हो तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ करके मैं एक अननोन को निकाल सकता हूँ अगर मेरे को बाकी पैरामीटर दिए हुए हो तो. सो दिस इक्वेशन इज यूजफुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो दिस इज अनदर मेथड. और इसी मेथड से अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा, अगेन आई विल ड्रॉ अ बिग क्रॉस, और आई विल ड्रॉ दिस वेक्टर a. मान लीजिए ये मेरा वेक्टर a है. So 1 2 3 and 4, this is my vector a, this is my vector a, और ये है मेरा वेक्टर b which 120 डिग्री यहाँ से. So this is 120 डिग्री. So 1 2 3 4 5 and let us say 6. This is my vector b. Okay. नाउ अगर आपको अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी, लेट अस से इट इज इक्वल टू d. सो मुझे वेक्टर d निकालना है इस मेथड से, पैरेललोग्राम मेथड से. तो यहाँ क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा चेंज है. आई विल जॉइन दिस लाइन, दैट मीन्स ये वेक्टर की ये इसको मैं आई विल क्लोज लाइक दिस. Okay, so this vector will give me this will be the a vector a minus b. This will be vector a minus b. Okay, और इसमें जहाँ डायरेक्शन का सवाल है, मैग्नीट्यूड तो आपको इससे मिल गया, डायरेक्शन का यहाँ तक सवाल है. डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये क्या a माइनस बी, मतलब इट विल डिपेंड अपॉन मैं किसको किस में से घटा रहा हूँ. तो ये क्या फाइनल माइनस इनिशियल होता है. डेल्टा इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल. So final minus initial means it will point towards the final. So this means this will be your vector a d, or that is which is equal to a minus b. Okay. और यही अगर मेरे को b माइनस ए निकालना है, मान लीजिए अगर मेरे को b माइनस ए निकालना है, आप इसमें देखिए अगर b माइनस ए निकालना है तो इट इज अ डिफरेंट वेक्टर. b माइनस ए अगर निकालना है तो दैट वेक्टर विल बी दिस वेक्टर, दैट मीन्स it is pointing towards b, so it will be like this vector. So this vector will be your b minus a. Okay, तो आपने देखा कि a minus b is not equal to b minus a. मैंने ये लिखा, देखो वेक्टर a minus b is not equal to वेक्टर b minus a. लेकिन मैग्नीट्यूड इन दोनों का एक है, मैग्नीट्यूड दोनों का एक है. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a minus b is same
एज दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस, ये मैंने यहाँ लिखा, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इज सेम एज बी माइनस ए। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ए माइनस बी इज नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए, दैट मीन्स ए माइनस बी इज अ नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए। सो इस ग्राफ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेगेटिव में आपको ऑर्डर देखना इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। सो दिस हाउ यू कैन ड्रॉ दिस वेक्टर्स। सो ये तो तरीका था आपको ग्राफिकली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि ये तो मैंने आपको क्या बताया कि जो तरीका बताया सिर्फ दो वेक्टर का एडिशन करने का। क्या हम इसमें जिस तरह से स्केलर में तो आपके एडिशन जिस तरह से हम कई कर सकते हैं, क्या इसमें भी कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप इसमें एनी नंबर ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड बाय द सेम मेथड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड बाय द सेम मेथड। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास में वेक्टर है ए बी सी डी, मान लीजिए आई हैव गॉट अ वेक्टर और दिस इज लाइक दिस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, ओके। और मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ वेक्टर बी, ये वेक्टर है बी, और से ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है सी, और मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कि ये वेक्टर है ई और डी, ए बी सी डी, दिस इज डी, ओके। अब इनको अगर मेरे को इनको ऐड करना है, एडिशन करना है, तो सेम तरीका वही है। आई विल ड्रॉ ए स्मॉल स्क्वायर, ओके। और मैं जैसा कि हमने देखा कोई भी वेक्टर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं सी सेलेक्ट करता हूँ, ओके। सो आई सेलेक्ट द सी, जो सकता हूँ, दिस इज माई वेक्टर सी। और फिर मैं कोई भी दूसरा वेक्टर ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने बी ले लिया, सो बी इज लाइक दिस, बी इज लाइक दिस। और फिर मान लो मैंने डी ले लिया, so that means D goes something like this, parallel to this. और फिर मैंने A ले लिया, okay, so A goes like this, okay, this is your A vector और this is your D vector, okay. So इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस ओनली। सो आप इसको जोड़ देंगे अगर 0 0 को, so this will be the resultant. So you can join any number of vector, okay. ये एक्चुअली आपको कब यूज होता है? जैसे मान लिया आपको अगर कोई वेक्टर का क्लोज पॉलीगन दिया, ये ओपन था तो हमने इसको क्लोज कर दिया ज्वाइन करने से। इसका डायरेक्शन भी है, यही रहेगा, इट विल बी फ्रॉम टेल पॉइंट। तो जैसे मान लिया आपको कोई क्लोज पॉलीगन दिया है वेक्टर्स का और आपको पूछे कि फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर दैट, तो वहाँ दिस विल बी यूजफुल। फॉर एग्जांपल वहाँ भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्लोज पॉलीगन दे दिया, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ओके। और मैंने दे दिया चलो ये वेक्टर बी है, और लेटर से मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर मान लीजिए ये है, और एक वेक्टर ये है। सो मान लीजिए दिस इज योर ए बी सी डी ई। मान लीजिए अगर आपको ये पॉलीगन दे दिया और मैंने कहा कि आप इसकी इक्वेशन बनाइए, सो आपका इसका भी तरीका वही है। आप क्या करेंगे? यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए एनी पॉइंट जहाँ पे आपकी किसी वेक्टर की टेल हो, तो मान लीजिए आप यहाँ से शुरू करें, मान लीजिए। तो अच्छा, इसका मैंने डायरेक्शन नहीं दिया इन वेक्टर का, इसका सी का मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है, और डी का डायरेक्शन मान लीजिए डी का डायरेक्शन ये दे रखा है,
ओके, डी का ये डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन दे रखा है। तो आप क्या करेंगे कि यू स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट। मान लीजिए अगर तो मैं इसके अलोंग द वेक्टर जा रहा हूँ तो आई राइट प्लस, सो इट इज प्लस सी। ओके, आई कम हियर एंड देन मैं इसके क्या अपोजिट जा रहा हूँ वेक्टर बी के, सो माइनस बी। ओके, और ई के भी मैं अपोजिट जा रहा हूँ, सो माइनस ई। ओके, ए के मैं अलोंग जा रहा हूँ पाथ। ओके, और डी के मैं अपोजिट, come back to the same point, so that is equal to 0. So this is how you can write the equation for the vector. आप कहीं से भी एक पॉइंट से शुरू करिए, you select the one path and you follow this. Along the path अगर आप जा रहे हैं तो प्लस, अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो माइनस, इसके अगेंस्ट मैं जा रहा हूँ ई, इसके पाथ में जा रहा हूँ मैं प्लस ए माइनस डी, दिस इक्वल टू 0. So you can find the equation for the vector by this rule. Okay. Now, so ये हमने देखा स्केलर एडिशन फिक्स बट वेक्टर एडिशन गिव्स रेंज ऑफ वेक्टर। हाँ, ये पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके स्केलर में एडिशन तो क्या होता है कि फिक्स है, फिक्स नंबर वैल्यू है, 4 + 2 इट विल ऑलवेज गिव 6। बट वेक्टर में एडिशन में ऐसा नहीं है, इट विल डिपेंड अपॉन द एंगल। टू स्टार्ट विथ लेट अस से दे आर पैरेलल वेक्टर, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, so this is vector B and this is vector A. Okay, तो आप क्या देख रहे हैं कि this will be the angle is 0, theta is 0. ओके, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मान लीजिए ये वेक्टर A है, ओके, और ये वेक्टर B है। ओके, सो दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B. ओके, सो थीटा हैज़ गॉट सम वैल्यू। ओके, अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लिए ये ऐसे है, मान लीजिए समथिंग लाइक दिस, रेक्टेंगल वेक्टर है। सो दिस इज योर ए, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ओके, सो द रिजल्टेंट विल बी, दिस विल बी योर रिजल्टेंट, और इसके resultant will be somewhere upon this, there will be, this is the resultant. Okay, और यहाँ पे this a minus b, that means this will be your resultant. Okay, यहाँ this is your resultant. Okay, now मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर सॉरी, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो the resultant will be let me put it this way, resultant will be this plus this will be your A plus B, whereas this is your vector, this is your vector A. ओके, सो इनका रिजल्टेंट a प्लस बी ये होगा, इसका रिजल्टेंट इससे कम होगा, एक रिजल्टेंट ये है। और मान लीजिए अगर ये दोनों, एक इधर है और एक इधर है, दिस इज a एंड दिस इज b, सो रिजल्टेंट विल बी दिस वेक्टर विल बी द a माइनस b। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, द रिजल्टेंट इज चेंजिंग। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, स्केलर एडिशन गिव ए रेंज ऑफ वेक्टर, दैट गिव्स ए रेंज ऑफ वेक्टर। ओके, नाउ आपने इसमें देखा है इसके अंदर के आपको, दैट मीन्स मैक्सिमम क्या हो सकता है, आर मैक्सिमम, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या हो सकता है इसमें, can be equal to let us say a plus b, that is the maximum value a plus b की। और मिनिमम कब हो सकता है, r मिनिमम will be, ये हमने यहाँ देखा a माइनस b, तो
पैरेलल वेक्टर की अगर वेक्टर पैरेलल में है तो मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस बी, और अगर एंटी पैरेलल है तो मिनिमम वैल्यू इज द a माइनस बी। ओके, सो ऑलवेज ये आपको वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब इससे हम देखिए कई दफ़ा आपके ऊपर इसके ऊपर MCQ आ जाता है। MCQ क्या आता है, मान लिए अगर आपको मान लिया क्वेश्चन दे दे कि रिजल्टेंट ऑफ 70 न्यूटन and 20 न्यूटन कैन बी। सो आपको मान लीजिए अगर चॉइस दी A इज इक्वल टू 100 न्यूटन और B चॉइस दी आपको 40 न्यूटन और C चॉइस दी आपको 80 न्यूटन और D आपको दी नन, तो आप इसमें से कौन से सेलेक्ट करेंगे? आप कहेंगे साहब इसमें मुझे एंगल तो दिया नहीं है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसको कई दफ़े क्या करें, कई दफ़े क्वेश्चन में MCQ में ये देखना पड़ता है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन कि हमें ये देखना कि कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो उसको अगर हम एलिमिनेट करते जाएं तो आप करेक्ट सॉल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 70 + 20, दैट मीन्स अगर ये वेक्टर पैरेलल हो तब भी इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है 90, बट यहाँ कितना दे रखा है, तो दैट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है, 100 तो पॉसिबल नहीं है। ओके, और अगर मान लीजिए वेक्टर एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है तो कितना हो सकता है 70 - 20, दैट मीन्स 50, तो यहाँ तो 40 दे रखा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है, तो दैट मीन्स इस वेक्टर की वैल्यू कहाँ होगी, बिटवीन 50 to 90। सो दैट मीन्स 50 to 90 में ये करेक्ट हो सकता है। सो दिस हाउ MCQ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, दैट मीन्स दिस इट इज द आंसर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। और ये मैंने आपको ये यहाँ भी लिखा हुआ है पैरेलल वेक्टर ये। ओके, इसके अंदर एक चीज़ और भी हम देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा कि R मिनिमम क्या है, R मिनिमम इज A - B। इसका मतलब ये हो गया कि R मिनिमम का अगर मैं R मिनिमम का मैं मैग्नीट्यूड देखूँ, R मिनिमम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A - B। ओके, नाउ ये अगर मान लिए A इज नॉट इक्वल टू B। ओके, तो आप क्या देखेंगे कि R मिनिमम जो है, R मिनिमम कैन नेवर बी जीरो, R मिनिमम कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट फॉर वेक्टर्स टू बी जीरो इज देयर शुड बी मिनिमम 3 वेक्टर, दैट मीन्स 2 वेक्टर का कभी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। ओके, दैट मीन्स P प्लस और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C 0, 3 वेक्टर कम से कम चाहिए। और वो भी कंडीशन क्या है, मान लिए C रिजल्टेंट C है तो C शुड बी इक्वल टू -A प्लस B। ओके, दैट मीन्स एक वेक्टर जो 2 वेक्टर हैं उनके सम से एंटी होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपके देखिए 3 वेक्टर का सम 0 होगा। सो दिस अनदर कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ। तो इसका मतलब तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने चाहिए। कोप्लेनर का मतलब होता है आपके एक ही प्लेन में, जैसे 2 वेक्टर तो हमेशा आपके कोप्लेनर होंगे। ओके, जैसे मान लीजिए बोर्ड का एक प्लेन है, 2 वेक्टर तो हमेशा प्लेन में होंगे, बट तीसरा वेक्टर अगर ऐसा हुआ तो फिर उनका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता है। ओके, दैट मीन्स ऑल द 3 कोप्लेनर वेक्टर, यानी प्लेन में अगर 3 वेक्टर हैं तो उनका 0 रिजल्टेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड दे मीट दिस कंडीशन। ओके, सो दिस अनदर कंडीशन यू कैन सी। और अभी एक इसमें से हमने सब क्लियर कवर कर लिया। द लास्ट वन आई कैन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। दैट मीन्स अगर मान लिए मुझे क्वांटिटी A से अगर मेरे को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर A इज ग्रेटर देन और लेस देन 1, तो मान लीजिए अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है और मुझे अगर 3A डिपिक्ट करना है तो दैट मीन्स क्या होगा, इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। दैट मीन्स 1 2 3, दिस विल बी 3A। ओके, सो दिस इज दैट मीन्स यू कैन मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी।
आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर मान लो 0.3 है, दैट मीन्स 0.3 करना है। सो 0.3 दैट मीन्स अगर ये वेक्टर ए है, तो 0.3 विल बी लाइक दिस 0.3 है। सो दिस इज हाउ आप वेक्टर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर से। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द की पॉइंट्स हियर एंड दिस, ये मैंने लिखा यहाँ पे जो स्केलर से मल्टीप्लाई करने का। आई थिंक वी हैव कवर्ड टुडे एवरीथिंग अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द ग्राफिकली मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो अभी अपन आई क्लोज इट हियर ओनली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एल्जेब्रिक मेथड। सो मैं अगेन टू एडवाइस कि आपने जो कुछ नई चीज़ देखी है आज उसको नोट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।